बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हे प्रियम कांध जी, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री सिंधी मंथन कहती हैं, आपने धर्म ग्रंथों में लिखवाया, तारतम वाणी देकर तरह तरह से समझाया। इंद्रावती जी कहती हैं कि तुम मेरी प्रियतमा हो। पहले धर्म ग्रंथों में भी पूरी गवाहियां लिखवा दी कि मैं कितना प्रेम करता हूँ अपनी प्रियाओं से, अपनी ब्रह्म अंगनाओं से, ब्रह्म सृष्टियों से। पर ब्रह्म कितना प्रेम करते हैं। और तारतम वाणी से भी समझा दिया कि तुम मेरी प्रियतमा हो। हम ही खेल देखने आए थे, मूल मिलावे से हम ही उतरे हैं। और तारतम वाणी में ये सारे भेद खोल के रख दिए। ये देखिए, ब्रज रास की लीलाएं भी आपने सारी बता दी, पूरी पहचान आपने हमें करा दी। अब देते क्यों नहीं पिया जी? अब क्यों नहीं देते आप जो हमें चाहिए? दर्शन, मीठी बातें और आपका हृदय मांगे। देखिए, इसमें कुछ बचा ही नहीं सुंदर साथ जी। उनके दीदार, उनके हृदय में ही तो समाया है सारा कुछ। और मीठी मीठी बातें हमसे कीजिए। इसमें से तो एक भी काफी था, ये तीन में तो पता नहीं क्या समा दिया। कहती वही तो मांग रहे हैं आपसे। अति अति सुंदर ये भाव इतना सुंदर बना देते हैं। एक एक पल इस खेल में भी मोतियों सा चमकने लगता है सुंदर साथ जी। चांदनी चौक की रेती ऐसे जैसे रत्नों जड़ित हो, ऐसे ही खेल का एक एक पल मानो चांदनी चौक की रेती बन गया हो। इतना सुंदर, चमकदार, प्रकाशित ये खेल दिखाई देने लगता है जब जैसे जैसे उसका प्रकाश अंदर भरता चला जाता है। इस अंधेरे कमरे में भी उजाला हुआ जाता है। तब सुंदर साथ जी प्रेम का ए भी समझ आता है, मात्रा ही समझ आती है। तब पता लगता है कि उजाला, प्रकाश कहते किसको हैं। बोलने से, गुड़ गुड़ कहने से मुख मीठा नहीं हो जाता, उसके लिए उसको खाना पड़ता है। तो प्रकाश प्रकाश, तारतम वाणी उजाला करती है। तारतम वाणी ने सारे भेद खोले। तारतम वाणी ने ये किया। कहने भर से सुंदर साथ जी प्रकाश नहीं होगा जब तक जो तारतम वाणी कह रही हैं उनको हम अपने अंदर आत्मसात नहीं करते और अपने जीवन को बदल नहीं देते। तब तक कहने भर से कुछ नहीं होगा। बहुत चर्चाएं कर सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं, मिलकर बात कर सकते हैं, पर उसका निचोड़ ये कि ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ नाउ। अब अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करना है। धीरे धीरे कहते कहते अब प्रण ले लेकर उसको निभाना है। रोज चितवन में बैठेंगे, अभी लगती है नहीं लगती डजेंट मैटर, हमें करते जाना है। फल की परवाह नहीं करनी। इसमें भी जैसे जैसे जीव की वैसी स्थिति बनती चली जाएगी, वैसे वैसे उसके आने की आहट बढ़ती चली जाएगी। मध्यम मध्यम सी सुनाई देगी, फिर तीव्र गति और तीव्र आवाज उनकी झांझरी घुंघरी की सुनाई देगी कि उनका प्रवेश साक्षात, प्रत्यक्ष उनका प्रवेश मेरे हृदय में हो चुका है। तो इस प्रकार से इन प्रण को, स्पेशली वाणी से, तो कभी एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने आज मंथन नहीं किया और हम आज चितवन में नहीं बैठे। 15-15 मिनट से ही शुरू कर लीजिए, वो लज्जत धीरे धीरे उठने ही नहीं देगी।
कब 15 के 20 के 25 के 30 के 35 के 1 घंटा, और कब वो 1 घंटा 24 घंटों पे 23 बाकी के घंटों पे भारी पड़ जाएगा, हमें पता भी नहीं लगेगा। सुंदर साथ जी इतना प्रेम पिया लेकर आए हैं कि एक एक सांस अब से लगा देना तो सांसें कम पड़ जाएंगी, उनके पूर खत्म नहीं होंगे। सुंदर साथ जी श्री सिंधी में इतना प्रेम उन्होंने भर दिया है, इतना प्रेम भर दिया है कि अब हम एक चौपाई से भी दूर नहीं रह सकते। ऐसे लगता है एक एक चौपाई आकर्षण का केंद्र हो। इसी चौपाई में ही सुंदर साथ जी आप कभी उस दृष्टि से निहार के देखिएगा जिस दृष्टि से ये चौपाइयां हमें निहार रही होती हैं, तब वो निस्बत, तब वो तार जुड़ेगी। इन्हीं में से उनके नेत्र निहार रहे होते हैं, हमें झांक रहे होते हैं। वो बांके छबीले नैन इन चौपाइयों में दिखाई देते हैं। कभी उस दृष्टि से इन चौपाइयों को देखिएगा, पूरे के पूरे संपूर्ण स्वरूप में पिया। इनमें वांगमय स्वरूप ऐसे ही थोड़ी कह दिया है, ज्ञान से ये स्वरूप खड़ा हो जाता है। केवल हर समय खुली आंखें दिखाई नहीं देती, इसमें पलक भी झपकते हैं। वो जैसे ही पलक झपकते हैं चौपाई का अर्थ बदल जाता है। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर है धनी जी, और वाणी में निहित हैं, चितवन में प्रैक्टिकल हो जाते हैं। वाणी से ज्ञानमय स्वरूप खड़ा होता है, चितवन में बैठकर वो प्रेम का स्वरूप, वही पलकें झपकती हुई जब प्रेममयी स्वरूप हम देखते हैं। ओहो राजी बहुत प्रेम से मदमस्त नयन होते हैं उनके। सुंदर साथ जी अति सुंदर, अति प्यारे। चरनार बिंद के नख की शोभा से ब्रह्मवाणी हमें मिल गई है। एक एक चौपाई का एक एक शब्द, एक एक मात्रा, एक एक बिंदु प्रकाशित है, एक एक बिंदी प्रकाशित है। सुंदर साथ जी पूर्ण विराम लगा दिया जाता है, वो भी प्रकाश से भरा हुआ होता है कि चौपाई का तो पूर्ण विराम लगा दिया। अब इस माया की लीला सुंदर साथ जी जो हम लगा के बैठे हैं अपने साथ, अब इसको पूर्ण विराम लगाओ। अब मेरी तरफ तुम आओ, देखो फिर ये माया भी कैसे चलती है, अपने आप चलता चला जाता है, ब्रह्मांड छोड़ना नहीं पड़ता। सुंदर साथ जी गृहस्थी में सन्यासी होकर देखिए, हमारा ध्यान गृहस्थी पे नहीं पर उसका ध्यान हमारी गृहस्थी पे भी होता है। कैसे गोपियों के भी परिवार, कभी सुना था कभी किसी का परिवार टूटा हो ब्रज में? कभी नहीं सुना। चित्त तो उसकी तरफ रहता था, परिवार कैसे बने रहते थे। कभी किसी का परिवार नहीं तोड़ते वो। सुंदर साथ जी चित्त उसको दे दीजिए, प्रायोरिटाइज कर लीजिए बस, उसके बाद सारा ब्रह्मांड अपने आप और पहले से ज्यादा सुंदर चलने लगता है। जब हम ध्यान नहीं देते हैं, हम देते हैं तो होम कर देते हैं अपने आप को, और फिर भी इसका कुछ खास बनता नहीं है, कितना भी कर लो। इसलिए धनी की ओर देखना है। कहते हैं प्रकरण 8 श्री सिंधी चौपाई 16, तांजे मुंह कूडी करिए त हितरो कुजाडो के कहते हैं मुझे कूडी करना चाहते हैं, मुझे झूठा सिद्ध करना चाहते हैं आप। त हितरो कुजाडो के तो इतना कुछ क्यों कर दिया हमारे लिए? हितरो इतना कुछ क्यों कर दिया? त हेडा कागर सबनी, सारे कागज भी भेज दिए, धर्म ग्रंथ भेज दिए, इतनी साक्षियां कुरे के लिखे, काहे को इतना लिख दिया? कहते हैं इतना कुछ दुनिया के लिए नहीं लिखा, हम कहते साक्षियां दुनिया वालों के लिए दे दी, हम ही उस दुनिया की साक्षियों को पढ़ पढ़ के आए हैं। सुंदर साथ जी जो प्रवाही सुंदर साथ हैं उनसे पूछ के देखिए उन साक्षियों का क्या महत्व होता है। मैं जैसे प्रणामी घर में पैदा हुई हूँ, मेरे मम्मी या उनके भी ऊपर जो हमारे पूर्वज रहे, किसी ने तो वो साक्षियां पढ़ी होंगी और आए होंगे। सुंदर साथ जी
प्राणनाथ जी के मुख से ही सही वो साक्षियां सुनी होंगी तो आए होंगे। चिंतामणि जी कबीर की साखी ही सुनकर आते हैं। तो ये सारी साक्षियों पे भी हमारा नाम लिखा है। दुनिया को तो बोनस मिल रहा है, वाणी पे भी हमारा नाम लिखा, हर भेद पे हमारा नाम, उनके हृदय पे हमारा नाम, उनकी बांसुरी हमारा नाम लेकर पुकारती थी। ब्रह्मवाणी रूपी बांसुरी भी हमारा नाम लेकर पुकारती है। तब तो शरीरों के नाम लिए होंगे, परम धाम में तो नाम होते नहीं। यही नाम लेकर पुकारती है, जीव को ही पुकारती है। ये ब्रह्मवाणी आत्म को नहीं, पहले जीव को पुकारती है। तभी तो इसी का नाम लेना पड़ता है जो तन इसने धारण किया है। जीव को पुकारती है ये ब्रह्मवाणी। जीव उठता है, प्रकाश पाता है, अग्रसर होता है, ईमान लाता है, समर्पित हो जाता है, फिर उसके बिना रहा नहीं जाता है। विरहा में आगे बढ़ता है, तब आत्मा आती है। सुंदर साथ जी आगे आती है, तब आत्मा को प्रेम प्राप्त होता है। करना सब जीव को पड़ता है, इसलिए इसको साधना बहुत जरूरी। इसीलिए जीव को रहनी में लेकर आना मस्ट है, जरूरी है। इसके बिना काम नहीं चलेगा। सुंदर साथ जी कहते हैं, आप मुझे झूठा सिद्ध करना चाहते हैं क्या? महामती जी के कथन का क्या आशय? आप सबको अगर दर्शन देते हैं तब तो सबको विश्वास आएगा कि आप आए हो, नहीं तो धर्म ग्रंथों की भविष्यवाणियां ही झूठी हो जाएंगी कि आपने आना है, आपने आना है। किसी को क्या पता? जैसे अभी बोलते हैं ना, अक्षरातीत आ चुके हैं, जाहिर हो चुके हैं। किसी को क्या पता जाहिर हो चुके हो आप? हम सबको दर्शन दो ना, तब तो सारे संसार को पता लगेगा। हम भी कैसे कहें जाके किसी को, वो पूछेंगे तुमने देखा है, हम क्या जवाब देंगे उनको? तुमने कौन सा देखा है जो हमें बता रहे हो? ये बोल रही हैं इंद्रावती जी। महामती जी की इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए धामधनी ने क्या किया? पन्ना जी में सबको दर्शन दिया, और उनके ही भावों के अनुसार। कैसे? जब उनके मुखार बिंद से ज्ञान की अमृत धारा प्रवाहित होती थी, तो उनके धाम हृदय में विराजमान श्री राज्य का आवेश ही परम धाम के युगल स्वरूप के रूप में, रास बिहारी श्री कृष्ण जी के रूप में, मोहम्मद साहब या सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में दर्शन देता था। क्योंकि सुर असुर सबों को पति, सब पर एक ही दया, देत दीदार सबन को साई, जिन्हू जैसा चाया। जिसने जैसा उनको चाहा वैसे वैसे दर्शन दिए। सुर असुर सबों को पति। तो हमें भी सुर असुर में भेद नहीं करना ना। अगर हम उनकी ब्रह्मांगना कहती हैं, स्वयं को मोहर लगाई है हमने, तो फिर जैसा वो है वैसा बनना भी तो पड़ेगा ना। हमें भी सुर असुर सब पर एक जैसा प्रेम लुटाना है, सब पर एक ही दया। सुंदर साथ जी, सब पर प्रेम लुटाना है। हमारे पास कुछ और है ही नहीं, हमारे पति के पास नहीं है, घृणा की एक पोटली भी नहीं है उनके पास, तो हमारे पास कहां से आई? क्योंकि जीव भाव है। अभी आत्म भाव प्राप्त कर लेंगे, ये सारी पोटलियां खत्म हो जाएंगी। जे मुंह कूडी करिए, कहते हैं आपने मुझे झूठा ही कूडी करना है ना, मुझे झूठा ही सिद्ध करना है ना आपने, तब भले कूडी कर तो करो, फिर मुझे सिद्ध कीजिए, आप कर लीजिए। तब पाही जो नालो डेई, को लिखे कागर। अगर आपने यही करना था, क्या लिखवा दिया उसमें? अक्षरातीत लिखवा दिया मुझे ही। दर्शन आप देते नहीं, अब बना दिया मुझे। अब दर्शन दो इनको, रूहों को भी। धर्म ग्रंथों में अपने नाम से इतनी साक्षियां लिखवा दी। को लिखे कागर, इतने सारे धर्म ग्रंथ लिखवाने की क्या जरूरत थी आपको? अगर आपको किस लिए कन्विंस किया जा रहा है? सबको दर्शन दे दीजिए पिया जी, नहीं तो लिखा लिखाया सब गलत हो जाएगा आपका। बहुत ही प्यार से
प्रेम का घेरा, प्रेम का घेराव करते हुए पिया जी को मनाया जा रहा है। ये इनके साथ जो जीव लगे हैं कुछ करते हैं या नहीं, क्योंकि वो खुद पा चुकी हैं, उन्हें लज्जत पता है, उन्हें स्वाद पता है, इश्क का स्वाद कैसा होता है उनको पता है। सुंदर साथ जी, जिसको पता हो, जिसने गुड़ खा लिया हो, बता रही हैं पूरा ब्रह्मवाणी में, पूरी इश्क की गाथा लिख दी उन्होंने। इश्क ब्रह्म सृष्ट जाने, और नहीं कोई जानता इश्क को। इश्क ब्रह्म सृष्ट जाने, ब्रह्म सृष्टि यही बात माने, खास रूहों का यही खान, इन अरवाहों का यही पान, इश्क ब्रह्म सृष्ट जाने। तो इंद्रावती जी जानती हैं, और जो परमहंस हुए, जो सतगुरु हुए, हो रहे हैं, वो जानते हैं इश्क क्या होता है। उनका खाना पीना दीदार होता है, उनका उनका पान इश्क होता है। सुंदर सा जी, इश्क और दीदार में कोई भेद होता है? बहुत सुंदर है ये बातें। इस वाणी में इतना रस है सुंदर साथ जी, इतना रस है इसमें, हर बार निचोड़ते चलो खत्म ही नहीं होता, अनंत रस भरा है, और हर बार निचोड़ो और गहराई से निकलता है। नहीं तो ऊपर ऊपर से, पहली बार निचोड़ो ऊपर ऊपर का इश्क का पानी, फिर और जोर से निचोड़ो इसको, और जोर से निचोड़ो इस रस को। सुंदर सा जी, जो ब्रह्मवाणी में एक कपड़े को निचोड़ते हैं ना, और तब निकल के आता है, उसके अंदर का भी निकल के आ जाता है, और फिर भी भरा का भरा रहता है। ये कपड़ा सूखता नहीं है, ये भरा ही रहता है प्रेम के इश्क से। बहुत सुंदर है ये, अति अति मीठा, अति सुंदर। ये ब्रह्मवाणी से जो रस निचुड़ता है ना सुंदर साथ जी, ये उनके स्वरूप से ही आ सकता है, ये और कहीं से आ नहीं सकता। ब्रह्मवाणी उन्हीं का स्वरूप है, ज्ञान का स्वरूप। ज्ञान से इतना रस आता है, पर आता तभी है जब अहंकार और ज्ञान का डेडली कॉम्बिनेशन है, जानलेवा, इतना जानलेवा कि पूरा मानव तन व्यर्थ कर सकता है वो लिया हुआ। पिया का ज्ञान लेकर भी मानव तन को व्यर्थ कर दे, ऐसा कॉम्बिनेशन है ये। तो ये रस तब आता है जब अहंकार ना हो, ज्ञान विशुद्ध पिया जी का, उनकी बातें निस्बत जान के जब ये प्रवाहित होती हैं अपने अंदर, निस्बत को आंखों से देख के, निस्बत को, वो धागा जो हमारे बीच में है उसको आंखों से देख के, उसके दर्शन करके पिया के दर्शन होते हैं। निस्बत को देखा है कभी सुंदर साथ जी? बड़ी सुंदर है वो। संबंध को देखा है कभी? निस्बत के इस धागे में सुंदर साथ दिखाई देते हैं, इसीलिए ये धागा इतना प्यारा है। सुंदर साथ को देख देख के उन पर प्रेम आता है, और ये धागा और पास पिया के ले जाता है हमें। ये अंग पिया जी के इतने प्यारे हैं, हमें क्या दे दिया इस काल माया में। खुद तो हमारे जैसा तन लेकर बैठे, सुंदर साथ को हमारे जैसा सेम, हमें एक जैसे तन, बस
नजर ऊपर अटक गई सुंदर साथ जी, ये गलती हो गई। नजर जीवों पे अटक गई और हर जीव में कुछ ना कुछ ऐसा डाल दिया पिया ने कि अंदर जा ही ना पा रहे हैं। सतगुरु के जीव में भी गलतियां ढूंढ लेते हैं। ऐसी बुद्धि फिर जाती है। हर जीव में गलती ढूंढते, अंदर देखिए झांक कर, वो अंतर्दृष्टि देख सकती। इन आंखों से झांकने की जरूरत नहीं पड़ती, देख भी नहीं पाएंगे। अंदर से उसकी आत्मा मुस्कुराती हुई दिखाई देती है दृष्टा भाव में। जैसे मेरी दृष्टा भाव में जब इस आत्म की आंखें उस आत्म से मिलती हैं, किसी भी सुंदर साथ को मेरे सतगुरु जब देखते होंगे तो अंदर की आंखों से, आत्मिक दृष्टि से जब उसकी आत्मा की दृष्टि को देखते हैं सामने, जब इन नैनों से उनको देखा जाता है, जो दृष्टा भाव में बैठी अभी तक हरकत में नहीं आ पाई, तो ये आत्मा उसको कितना ढाढ़स बंधाती होगी कि आने वाला है वो समय। हमें जीव भाव नहीं देखने सुंदर साथ जी, हमें किसी के जीव के विकार हों, हमें कुछ नहीं देखना। अंदर मुस्कुराती आत्माओं को देख लीजिए, बहुत तसल्ली मिलती है अंदर से, बहुत प्रेम आता है। और धीरे धीरे सतगुरु को पता भी लगता है किसके अंदर आत्मा मुस्कुराती है, बता नहीं सकते हो। खेल की मर्यादाएं है ना, बता नहीं सकते, क्योंकि बाकी डिस्करेज हो जाएंगे। ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि डिस्करेज किसी को नहीं करना उन्होंने। कहते हैं मुझे झूठा सिद्ध करना चाहते हैं, कर लीजिए। इतनी साक्षियां लिख दी आपने, बार बार पूरे ब्रह्मांड का हवाला दे रही हैं कि देखो लोग क्या कहेंगे, ये ब्रह्मांड के लोग क्या कहेंगे। जो आपने लिखवा दिया पूरा तो कर नहीं रहे हो आप, तो हमारे लिए नहीं करना तो कम से कम उसके लिए कर दो जो बाहर लिखवा रखा है आपने। अपने नाम से लिखने का तात्पर्य पर ब्रह्म के आदेश से, पर ब्रह्म के ही प्रकट होने के बारे में लिखा जाना। कहते अपने नाम से लिखवा दिया आपने, अपने ही आदेश से अपने बारे में ही लिखवा दिया आपने। कुरान का अवतरण पर ब्रह्म के जोश से हुआ है, उसमें क्यामत के समय में सबको पर ब्रह्म के दर्शन होने का वर्णन है। तो अब सबको दर्शन दो ना पिया जी। पुराण संहिता महेश्वर तंत्र में भी लिखवाया आपने। ये मुझे चौपाई एक बड़ी प्यारी लगती है। पट अर्स अजीम जो आपने परम धाम का दरवाजा मुराई की उघाड़े, प्रारंभ से क्यों खोल रखा है आपने? प्रारंभ से ही मुझे तो खुला ही दिखाई दे रहा था। बहुत ही सुंदर ये चौपाई है, इसको हम पूरी तरह से कल करेंगे। इसका भावार्थ इतना प्यारा है सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। कहते हैं जे मुंह कोठिए लिकंदी, लिकंदी होता है लुक कर, छुप कर। जे मुंह कोठिए लिकंदी, आप मुझे छुप कर अगर बुलाते हैं, कोठिए मुझे बुलाते हैं, तो आऊं को ना अच्छा लिखे तो मैं अकेले क्यों ना आऊं। अगर आप मुझे छुप के बुला रहे हैं तो फिर मैं क्यों ना आऊं आपके पास। बहुत सुंदर। इसके अंदर क्या छुपा हुआ है कि मैं आपके पास अकेली क्यों ना आऊं, मैं आपके पास अकेली कैसे आऊं पिया जी। बुला तो रहे हैं कि चलो तुम आ जाओ, अब ये मेरे पीछे जो लगाई हुई हैं इनको छोड़ के कैसे आऊं मैं। आऊं हेकली की थिया, कैसे अकेले बुला रहे हो मुझे। यानी कि मुझे अकेली को तो दर्शन दे दिए आपने, अब इनको क्यों नहीं देते। क्या किया जाए पिया जी, कितना तो आपके साथ मैंने बातें कर ली, अब तो आ जाइए सामने, बात करने के लिए ही आ जाइए। मेरी सारी सखियां दर्शन करेंगी। जैसे लीलबाई ने कहा था, मुझे लेने ऐसे आओ कि सबको दर्शन हो। इंद्रावती जी भी बुला रही हैं, मुझसे भी बात करनी है तो ऐसे आओ कि मेरी सारी धाम की सखियां तृप्त हो जाएं आपके दर्शनों से, उनके नेत्र ठर ठर जाएं
ऐसे आओ पिया जी। मैं तो खड़ी थी आस लगाए, मैं तो खड़ी थी आस लगाए, पलक पावरे दिल में बिछाए, देख सुरतिया अपने पिया की, देख सुरतिया अपने पिया की। हार गई मैं तो तन मन को, जिसका पिया संग बीते फागुन, सफल सिंगार सफल तन जोबन। ये मानव तन के बारे में लिखा गया सुंदर साथ जी। उसी का ये तन लिया हुआ सफल हो जाएगा जिसका पिया संग ये खेल बीतेगा, जिसका पिया संग ये फागुन रूपी खेल बीतेगा, उसी का ये मानव तन लेना सफल हो पाएगा, खेल में आना सफल हो पाएगा। जब तक उससे बात नहीं हो पाएगी, जिस फागुन में पिया संग नाही। जो जो मानव तन में हम उनके साथ नहीं थे, पिछले कितने लेकर आ गए, आग लगे ऐसे फागुन को, वो सारे आग लग गई सुंदर साथ जी, किसी काम ना आ सके वो शरीर भी। अब ये शरीर बैठेगा चितवन में, अब ये शरीर बैठेगा वाणी मंथन में, अब ये शरीर करेगा सुंदर साथ की सेवा, तभी तो संग मिलेगा पिया जी संग। ये मानव तन को, ये जीव को भी संग मिलेगा। कहते हैं इस जीव का आत्म के साथ मेला भंग नहीं होने दूंगा मैं। ये गारंटी दी है महामती जी ने। अगर ये जीव ऐसी रहनी में आएगा, आत्म महामती जी के हृदय में जाएगी, जीव भी उनके चरणों में ही जाएगा। दोनों का मेला जब तक कयामत नहीं हो जाती, जब तक महाप्रलय नहीं आ जाती, तब तक ये महामती जी के पास दोनों, इनका मेल, इनका मिलाप बना रहेगा। मैं इस जीव को भटकने के लिए कहीं और नहीं भेजूंगा, उनका मेला भंग नहीं होने दूंगा। ये निश्चय ऐसा होगा और इस तन में कर दिखाना है सुंदर साथ जी। ये जीव अब जरूर उनके चरणों में लग जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। भूल चूक माफ कीजिएगा सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।